हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.6। ये एलसीएम की एक्सरसाइज है। तो अगर एलसीएम को लेकर आपका कोई भी डाउट है, आपको एलसीएम ठीक से निकालना नहीं आता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जी हाँ, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें तीन वर्ड्स आए हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब लोएस्ट, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है कुछ चीजें जो एक ही जैसी चीज जो दो से ज्यादा जगह पे मिलती है, वो कॉमन कहा जाता है उसको। मल्टीपल समझ लेते हैं, यहां पर पूरा खेल मल्टीपल का ही है। यहां हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4, तो 4 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे। जैसे कि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम 4 का टेबल राइट करते हुए चले जा रहे हैं। 20, 24, 28, 32, इस तरह से ये डिवाइड होते चले जाएंगे। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 4 के मल्टीपल्स कहे जाएंगे। एक हम दूसरा नंबर और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 6 है। 6 के अगर हम मल्टीपल लिखें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इस तरह से ये आते चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर भी हम एक और राइट कर देते हैं, 4 9 जा 36। किसी नंबर के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं भैया? अनलिमिटेड हो सकते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, यानी वो बढ़ते ही चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल वो मल्टीपल होंगे जो कि दोनों में है, यानी कि जो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो एक तो देखिए ये 12 जो है वो दोनों में है, यानी कि ये कॉमन मल्टीपल है। 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद ये 24 दोनों में, भाई 24 भी 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। आफ्टर दैट 36 मिल रहा है, तो 36 भी 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आगे, और भी हमें कॉमन नंबर मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, अब हम सीख गए कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। एलसीएम होता है जो, जैसे कि ये 3 हमें यहाँ पे मल्टीपल मिले, 3 कॉमन मल्टीपल मिले, इसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? तो सिंपली हमें दिख रहा है कि इन दोनों नंबर का 12 जो है वो सबसे छोटा मल्टीपल है। तो सिंपली इन दो नंबर का यानी 4 और 6 का जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो 12 है। बात क्लियर हुई? तो ये होता है एलसीएम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, राइट द 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहां पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें सबके 4 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे कि ए वाला दिया हुआ है 6 and 12, तो पहले हम 6 और 12 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, उसके बाद हम 4 कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे। तो 6 के हम मल्टीपल लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 6। एक तो 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। थोड़ा ज्यादा लिख लेंगे ताकि जो है हमें 4 कॉमन मल्टीपल मिल जाए। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, इसके बाद 66 आएगा, है ना। चलो देखते हैं क्या इतने में मिल सकते हैं कॉमन। अब देखिए 12 का देखते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। डॉट 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 लगा देंगे, इधर भी डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है इन दोनों के 4 कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लिख लेंगे 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 12। देखिए एक तो 12, यही खुद जो है 12, ये भी एक कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में है, तो पहला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 12। दूसरा कौन सा इसमें है, यानी कि 24 इसमें भी है और इसमें भी, दूसरा आ जाएगा 24। इसके बाद तीसरा देखते हैं, इसमें 36 है, इसमें भी 36 है, तीसरा कॉमन मल्टीपल आ जाता है 36। ओके, नेक्स्ट 48 और इसमें भी 48 है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल आ जाता है 48। हमें 4 लिखने हैं, 4 कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए हैं, हो गए हैं। आगे और भी हो सकते थे, जैसे 60 भी आ जा रहा है ना, और भी आगे आ सकते हैं अगर आप लिखेंगे तो। हमें फिलहाल 4 लिखना है, 4 पूरे हो गए। अब इसके बाद इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया है 4 and 8।
तो पहले हम 4 और 8 के मल्टीपल्स ऐड कर लेंगे, मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 4 के मल्टीपल हो जाएंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 और 36 40 44 इस तरह से आते चले जाएंगे। इसके बाद हम 8 का लिखते हैं, 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं 8 8 2 16 24 32 और 40 48 56 64 और 72 इस तरह से आते चले जाएंगे। हमें चाहिए 4, तो वही बात इसमें भी लिखेंगे हम 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ब्रैकेट में ऐड कर देंगे 4 8 इनके। देखो सबसे पहला जो होगा कॉमन वो तो है 8 पहला मल्टीपल है कॉमन। दूसरा मल्टीपल होगा ये 16 दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया 16। नेक्स्ट मल्टीपल होगा 24, इसके बाद 32। फिलहाल हमारे 4 हो गए, आगे और भी आ सकते हैं लेकिन हमें आगे जरूरत नहीं है, 4 कॉमन मल्टीपल लिखने थे केवल। इसके बाद सी है क्वेश्चन 10 20 और 30। तो पहले हम 10 20 और 30 के मल्टीपल्स ऐड कर लेंगे। 10 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 10 खुद होगा 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और इसके बाद आगे 110। तो अब इसके बाद 20 की लिखते हैं 20 40 60 80 100 120 140 और इस तरह से आते चले जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 30 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 30 60 फिर 90 और 90 के बाद 120 150 180 इस तरह से 30 के आते चले जाएंगे। हमें लिखना है तीनों के 4 कॉमन मल्टीपल्स, तो वही सेम थिंग हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे 3 नंबर लिखने जो तीनों में हो, जो मल्टीपल्स तीनों में हो वही कॉमन होंगे। 10 20 30 इज इक्वल टू, देखो पहले सबसे पहले नंबर पर 60, सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो है 60। इसके बाद 120 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके और ऐड कर लेते हैं, नहीं तो बात बन नहीं पा रही है। अभी हम 110 इसके और लिख लेंगे, थोड़े ऊपर को लिख लेते हैं। चलो यहाँ 110 120 130 140 150 160 इस तरह से अपने और लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें दूसरा जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो क्या है 120। इसके बाद आएगा 180, है ना। यहां भी और बढ़ाने पड़ेंगे 160 और 180, इसमें अभी और बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज हो ही नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉमन आएगा 180, है ना। 180 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें अभी लिखना पड़ेगा। और 180 के बाद आएगा 240, इसमें सब में और बढ़ाने पड़ेंगे भैया, 240 तक सबके ले जाने पड़ेंगे तब बात बन पाएगी। तो इस तरह से 60 120 180 और 240। नेक्स्ट है डी 5 10 15। तो हम यहां पर सबके मल्टीपल लिख लेते हैं, थोड़ी ज्यादा लिख लेंगे नहीं तो इस वाले क्वेश्चन की तरह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला 5 10 15 20 फिर 25 30 35 40 45 के बाद 60 नहीं सॉरी 45 के बाद 50 55 60 65 इस तरह से 5 बार में बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ पर 70 और आगे डॉट डॉट लगा देंगे। आफ्टर दैट हम 10 के मल्टीपल ऐड कर रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। चलो अभी इतनी रहने दो। और नेक्स्ट है 15 के लिखेंगे, पहला 15 फिर 30 उसके बाद 45 60 फिर 75 के बाद 90 के बाद 105 के बाद 120 135। अब हमें लिखने हैं 4 कॉमन मल्टीपल, ढूंढ लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन मल्टीपल 30 है, ठीक है। ये 30 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला हमें
30 के बाद 60 होगा, 30 के बाद 45 नहीं है, इसके बाद 60 आएगा, 60 ये देखो मिला जाके 60 और 60 फिर 60, दूसरा नंबर 60, इसके बाद आएगा 90 कॉमन मिलेगा, ये यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19, उसमें हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 90 के बाद आएगा 120, ये वाला 120, यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेंगे और 110, 120 और डॉट डॉट लगा देंगे, इसके हमें 120 तक ले जाना पड़ेंगे, तो 120 एक और आएगा, ठीक है। इसके आपको बढ़ाने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़े, 70 के बाद क्या आएगा 80, 90, 100 और 110, 120, 130, इस तरह से ये 120 जो है वो भी तीनों में है, हमें 4 ऐड करने थे तो 4 हो गए। नेक्स्ट है ई 9, 89, 27, मैंने यहां पहले से ही इनके मल्टीपल्स लिख लिए हैं, जैसे कि 9 के मल्टीपल्स होंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और इस तरह से 216 तक हर बार 9 9 बढ़ा के लिख लिया है। इसके बाद 18 के लिख लिए हैं, 18 के हमने 216 तक हर बार 18 18 बढ़ा के लिख लिया है। इसी तरह से 27 के भी मल्टीपल लिख लिए हैं और 216 तक ये लिख लिए हैं, लास्ट अभी लिखा है 216, हालांकि और भी बहुत सारे आगे हो सकते हैं। अब हमें इसमें 4 कॉमन मल्टीपल लिखना है, 4 कॉमन मल्टीपल्स, 54, 54, 54, 54 तीनों में है, 54 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट होगा 108, 108 और 108 तीनों में है, 108 हो जाएगा। इसके बाद 162 देखेंगे, 162, 162 और 162। नेक्स्ट मल्टीपल होगा इसका कॉमन 216, 216 और इसमें भी 216, तो ये 4 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। अब हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हम कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे थे, तो यहां पर हमें लोएस्ट यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा, उसी तरह से करना है। पहले हम इसके मल्टीपल्स लिख लेंगे, यहां पे जैसे ए नंबर है 318, तो हम 3 के मल्टीपल लिखेंगे, एक तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इस तरह से चलते चले जाएं। 18 का लिख लेना है, 18, 36, 54, 72 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये इसके 18 के मल्टीपल्स हो गए। हमें निकालना यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, तो सबसे पहले मल्टीपल कॉमन में आ जाएगा, देखो सबसे पहले 18 ही है, ये 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, ये कॉमन है सबसे पहली बार में, ओके यही कॉमन है बस। और लीस्ट यानी सबसे पहले आएगा वही लीस्ट होगा, तो इसका आंसर 18, LCM इज इक्वल टू 18। और इसका बी देख लेंगे 11, 22, 33, इसमें 3 नंबर है, तीनों नंबर का हम मल्टीपल लिखेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 11 के मल्टीपल लिखते हैं, पहला 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44, 55, 66 और 66 के बाद 77, 88 डॉट 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 कर दिया। 22 के लिखना है ऐसे ही, पहला 22, फिर 44, फिर 66, इसके बाद 88 डॉट 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 कर दिया, ठीक है। 33 के भी लिखेंगे, पहला 33, 66, 99, इस तरह से डॉट 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 कर दिया। यहीं पे मिल जाएगा हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 66 से देख लेते हैं, 66, 66, 66, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 66। इनमें 3 नंबर है, 3, 7, 21, तो हम पहले 3 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, थोड़े बढ़ा के लिख लेंगे, और 27, 30, 33 और डॉट डॉट। 7 के लिखना है, फिर सबसे पहले आएगा 7, 14, 21, 28, 35, अब उससे ज्यादा मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है 21, 21 के मल्टीपल लिखेंगे, 21, 42 और 63 डॉट डॉट डॉट। LCM फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है 21 ही सभी में है, 21 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लिख दिया आंसर। नेक्स्ट है D,
8, 16, 32। तो पहले हम 8 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 8, 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80। उसके बाद 88 डॉट 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 लगा देंगे। अब लिखते हैं 16 के। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96 डॉट 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 कर देंगे। और आफ्टर दैट 32 के लिख लेंगे। तो 32 फिर 64, इसके बाद 32 में 64 में 32 ऐड करेंगे 96। कितनी रनमिंग में मिल जाएगा हमें है 32 सभी में है, तो एलसीएम हो जाएगा 32। नेक्स्ट है ये 2 4 6 12। इसमें 2 4 6 12 यानी 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ये 1 बाई 1 करके 4 के मल्टीपल्स यानी कि सभी 4 नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो 2 के लिखते हैं 2 2 4 6 8 10 12 6 14 16 18 20 22 डॉट 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 लगा देंगे। इसके बाद 4 के लिखते हैं 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 लगा देंगे। नेक्स्ट 6 के लिखेंगे 6 12 और 18 24 30 डॉट 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 लगा देंगे। नेक्स्ट है 12 का 12 भी कहा जाएगा और 24 36 काफी हो जा रहे हैं। LCM कौन सा है बता दो भैया देख के। क्या 12 है सभी में? चारों में 12 आ रहा है। देखो इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। सबसे पहले जो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही दूसरा मेथड है एलसीएम का। कॉमन मल्टीपल मेथड सीख चुके हैं, दूसरे नंबर पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ रहा है, इसको सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे 16 है तो 16 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरह से 36 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 16 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 2। 36 के ये लिखेंगे। 36 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब जो एलसीएम निकालना है यहां पर भी 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका ये बताएंगे जो आपको अच्छा लगे फिर आप उससे कर लेना। पहले वाले के सभी फैक्टर, पहले तरीके में पहले वाले के सभी फैक्टर यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। दूसरे के वो फैक्टर जो पहले में आए ही ना हो, यानी कि ये तो आ गए, ये वाले नहीं आए, ये और लिख लेंगे 3 × 3। अब क्या करना है, इन सब का कर देना है मल्टीप्लाई। 2 2 4 2 8 2 16, 16 3 48 और 48 3 48 और 3 कर लेंगे। 3 8 24, 3 4 12, 12 2 14 हो गए। तो आंसर आया 144, यानी कि इनका एलसीएम आया 16 और 36 का 144। दूसरा तरीका यह है निकालने का कि पहले कॉमन जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। ये कॉमन हुए, ठीक है, 2 × 2 कॉमन हुए। बाकी के जो बचे हुए हैं वो सब लिख लो। कॉमन वाले तो लिख लिए हमने, इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब मल्टीप्लाई कर दो उनका भी, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 ये बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं, ये हमने दोबारा से लिख लिया। यहाँ पर आ वही रहा है, ठीक है, फैक्टर्स वही आ रहे हैं। जब वही फैक्टर आ रहे हैं तो फिर एलसीएम भी वही आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो एलसीएम आएगा। तो ये समझने की बात है, अगर ये नहीं समझ पाए फिर प्रॉब्लम होगी। पहला तरीका क्या है, पहले वाले के सभी फैक्टर लिख लेंगे, इस वाले नंबर के वो फैक्टर लिखेंगे जो इसमें यानी पहले वाले में ना आए हों। तो ये तो आ चुके हैं पहले ही, ये नहीं आए, ये लिख लिए। दूसरा तरीका क्या है, पहले हम कॉमन लिख लें, जो भी दोनों में कॉमन है यानी कि दोनों में फैक्टर्स हैं वो लिख लें। हमने यहां लिख लिए, ये 2 2 × 2 2 2 दोनों में हैं। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो हम लिख लें।
अब बचे हुए कौन से हैं, देखो ये तो हमने लिख लिए, ये भी बचे हुए हैं, ये भी बचे हुए हैं, इन सबको हमने बाद में लिख लिया और इनका मल्टीप्लाई किया 144, एलसीएम हो गया। थर्ड का भी है 18 एंड 54, वैसे ही करना है ये भी, पहले हम 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, जब तक 1 नहीं आया ऐसे करते रहना है। इसके बाद 54 पे कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 18 के फैक्टर लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब लिखेंगे 54 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन लिख लेंगे, देखो ये दोनों में कॉमन है 2 लिख लिया, ये 3 और ये 2 बार 3 ये कॉमन है, ये भी लिख लिया, 2 10 3 3 लिख लिया। बाकी को जो बचा वो भी लिख लेंगे, बाकी का बचा क्या है, ओनली 3 3 बचा वो लिख लिया। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। एलसीएम इसका कितना आया 54। नेक्स्ट है सी 10 20 30, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स कर लेते हैं। 10 के करते हैं पहले, 2 5 जा 10, 5 से कट जाएगा 5 बन जा 5। 20 के भी कर लो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। 30 के भी कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 15 आ गया। 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। अब हम फैक्टर्स लिख लेंगे, 10 के फैक्टर्स होगा 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5, अब 20 है, 20 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तीनों के फैक्टर्स लिखने के बाद हमें निकालना है एलसीएम। 2 सब में है कॉमन, 2 लिख लिया, 5 5 5 सब में है वो लिख लिया। अब देखिए इन तीनों को हम लिख चुके हैं और इन तीनों को लिख चुके हैं, बाकी के बचे 2 और 3 इनको भी लिखने, इनको भी यहां पर लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 20, 23 जा 60, आंसर आया 60। ओके, ऐसे करना है। क्वेश्चन डी है 16 32 एंड 48, तो अब यहां पर भी तीनों नंबर्स के फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टर्स कर देंगे। पहले 16 के करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आ जाए। 32 के करेंगे, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आफ्टर दैट 48 के भी कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब तीनों नंबर्स के फैक्टर लिख लेते हैं यहां पर। 16 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और कौन है 32 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐड कर देंगे एलसीएम इक्वल टू, देखिए भैया 2 कॉमन है 2 लिख लिया, अगला फिर से 2 कॉमन है ये भी लिख लिया, अगला फिर से 2 कॉमन है ये भी लिख लिया, ये भी 2 कॉमन है ये भी लिख लिया। तो यहां से लेकर यहां तक यानी 4 टाइम्स इसमें 4 टाइम्स इसमें 4 टाइम्स इसमें 4 टाइम्स लिख लिया। बाकी का क्या बचा, ये इसको भी लिख लीजिए 2 एंड 3 को। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 3 जा 96, तो इनका एलसीएम 96। नेक्स्ट है ई 15 30 45, तीनों का 1 बाय 1 करके फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले हम 15 के करते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, दो ही फैक्टर होंगे। 30 की कर लेंगे, 2 से हो जाएगा डिविजिबल, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। 45 के कर लेते हैं, 3 से डिविजिबल होगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से ही होगा, 3 5 जा 15, इसके बाद 5 से हो जाएगा 5 बन जा 5। तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेंगे। 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, 30 के लिखेंगे 2 3 एंड 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 45 के लिख लेंगे
3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें लिखना है इनका एलसीएम। कॉमन देखेंगे, देखो हमने ये अभी कॉमन लिख लिया, ठीक है, ये 3 5 तीनों में इसे भी लिख लेंगे। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो लिख देना है। 2 बचा है, इधर 3 बचा है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 या 9, 5 2 या 10, 10 या 90। 90 जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 90 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स करने होंगे। कोई ऐसे नंबर से पहले हम डिवाइड करेंगे जिससे दोनों डिविजिबल हो, यानी कि ये 2 से दोनों नंबर हमें डिविजिबल होते हुए दिख रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब कोई ऐसा नंबर है नहीं जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, बात खत्म करनी है यहीं पर। एलसीएम लिख लेंगे, जो नंबर्स आए हैं इधर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इनको भी कर देंगे 3 इंटू 4। तो जब इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 इनका एलसीएम आ गया। इसका बी है 25 और 50, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिससे ये दोनों डिविजिबल हों। किससे है, 5 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, 5 से कर देंगे। 5 5 जा 5 बन जा, फिर से 5 से कर देंगे, 5 बन जा 5 2 जा 10। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे इनका। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे ये वाले फैक्टर्स 5 इंटू 5, इसके बाद इधर 2 ही है, 2 से और ऐड कर लेंगे, 2 और ऐड कर लेंगे। बस 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, आंसर हो गया 50 इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट है 18, 90 एंड 108। यहां पर भी हम डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 नंबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 से हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो क्या करना है, हमें एलसीएम ऐड कर देना है। LCM इज इक्वल टू, ये नंबर लिख लीजिए सभी का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आए। इसके बाद 5 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 6 जा 540। ओके, नेक्स्ट है डी 18 36 72। ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 3 से कर देंगे, फिर से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड और हो जाएंगे, ठीक है, तो कर लेंगे। 1 नहीं होगा, 1 को ऐसे छोड़ देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब जब तक करते रहना है जब तक किसी एक नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिससे ये दोनों नंबर या तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। एक ही नंबर होगा, कोई जरूरत नहीं, उसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो एलसीएम लिखेंगे इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, इसके बाद फिर से ये वाला 2 लिख लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 3 या 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, एलसीएम इनका 72। ई वाला है 2 3 5, डिवाइड करते हैं। कोई नंबर है ही नहीं ऐसा जिससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 और 5 नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरत है नहीं वैसे करने की, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 3 2 6 5 30, इनका एलसीएम 30। So dear, this was the last question of exercise. Thank you for watching.